डियर स्टूडेंट्स, आज हम अब तक जो आर्टिकल्स हमने पढ़े उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेंगे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स दिए हुए हैं r इज इक्वल टू a sin 2 थीटा और r इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। सबसे पहले हम एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर और टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे दोनों कर्व्स के लिए। तो पहले कर्व लेते हैं r इज इक्वल टू a sin 2 थीटा। यहाँ हमें फॉर्मूला यूज़ करना है tan phi1 इज इक्वल टू r d थीटा बाई डी आर। पहले कर्व के लिए हम phi1 सिंबल यूज़ कर लेते हैं। r d थीटा बाई डी आर में वैल्यू रखने के लिए दिए हुए कर्व को थीटा के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमें प्राप्त होता है डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2a cos 2 थीटा। ये वैल्यू जब हम फॉर्मूले में पुटअप करते हैं तो हमारे पास tan phi1 की वैल्यू आती है हाफ ऑफ tan 2 थीटा। मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरह जब हम दूसरा कर्व लेते हैं r इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, इसके लिए फिर वही फार्मूला, यहाँ सिंबॉलिक नोटेशन phi2 ले लेते हैं। तो tan phi2 इज इक्वल टू r d थीटा बाई डी आर, और जब इसमें हम डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू पुटअप करते हैं तो हमें phi2 की वैल्यू मिलती है, tan phi2 की वैल्यू मिलती है हाफ ऑफ cot ऑफ 2 थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर रेडियस वेक्टर यानी r की वैल्यू सेम होंगी और इसलिए हम इन दोनों कर्व्स में r की मानों की तुलना करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है a sin 2 थीटा इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, और इससे हमें tan 2 थीटा की वैल्यू मिल जाती है 1, और इससे हमें 2 थीटा का मान प्राप्त होता है π/4। इक्वेशन 1 में जब हम 2 थीटा का मान π/4 रखते हैं तो हमें tan phi1 की वैल्यू प्राप्त होती है हाफ, और इक्वेशन 2 में जब हम मान रखते हैं तो हमें tan phi2 की वैल्यू प्राप्त होती है -हाफ। अब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला है phi इज इक्वल टू phi1 माइनस phi2। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि tan phi इज इक्वल टू tan ऑफ phi1 माइनस phi2। tan phi1 माइनस phi2 को फॉर्मूले से लिखें तो हमारे पास है tan phi इज इक्वल टू tan phi1 माइनस tan phi2 अपॉन 1 प्लस tan phi1 इंटू tan phi2। यहाँ पर tan phi1 और tan phi2 की वैल्यू रखने पर हमें tan phi का मान प्राप्त होता है 4/3, यानी इस प्रश्न का रिक्वायर्ड एंगल हुआ phi इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3। दूसरा प्रश्न हमारा है, फाइंड द लेंथ ऑफ पोलर सबटेंजेंट यानी ध्रुवीय अधस्पर्शी की लंबाई क्या होगी। कर्व दिया हुआ है r इज इक्वल टू a ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर ध्रुवीय अधस्पर्शी की लंबाई का सूत्र है r स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। डी थीटा बाई डी आर के लिए फिर हमें दिए हुए कर्व को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब हम दिए हुए कर्व को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू आ रही है -a sin थीटा। ये वैल्यू जब हम लेंथ के फॉर्मूले में रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड लेंथ आएगी 2a cos थीटा बाई 2 cot थीटा बाई 2। ये हमारा प्रश्न 2 हुआ। और अब तीसरा प्रश्न ये पूछा गया है कि शो दैट फॉर द फॉलोइंग कर्व द लेंथ ऑफ द पोलर टेंजेंट इज कांस्टेंट। कर्व दिया हुआ है, यहाँ हम इस थीटा दिए हुए कर्व को r के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करें और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास डी थीटा बाई डी आर की वैल्यू आती है 1/r स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट का जो फॉर्मूला है वो है r रूट ऑफ 1 प्लस r डी थीटा बाई डी आर का होल स्क्वायर। डी थीटा बाई डी आर की ये वैल्यू लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट यानी ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई के सूत्र r रूट ऑफ 1 प्लस r स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर होल स्क्वायर में सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है r रूट ऑफ 1 प्लस r स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन r⁴। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें a प्राप्त होता है जो कि कांस्टेंट है, और यही हमें पूछा गया था। अगला प्रश्न है जिसमें हमें पूछा गया है पैडल इक्वेशन ज्ञात करनी है और कर्व की समीकरण दी हुई है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यह कर्व कार्तिक निर्देशांकों में दिया गया है और यहाँ पैडल इक्वेशन ज्ञात करने के लिए हमें एक तो r का मान चाहिए और एक p का मान चाहिए। r के मान के लिए हमारे पास सूत्र है r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिए हुए कर्व को हम इस तरह लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर की वैल्यू जब हम r स्क्वायर के सूत्र में रखते हैं तो हमें r स्क्वायर का मान प्राप्त होता है 2x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब p के लिए हमें
स्पर्श रेखा की ज़रूरत है क्योंकि P का मतलब है स्पर्श रेखा पर डाले गए मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। तो उसके लिए हमें एक स्पर्श रेखा चाहिए। स्पर्श रेखा के लिए हमें dy/dx चाहिए। तो dy/dx ज्ञात करने के लिए दिए हुए कर्व को जब हम x के साथ रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 2y dy/dx = 2x, यानी dy/dx का मान प्राप्त होता है x/y। अब किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की समीकरण का सूत्र है y - y = dy/dx × x - x, और जब dy/dx का ये मान हम यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें ये समीकरण प्राप्त होती है। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0 टू दिस टेंजेंट लाइन, यानी इस स्पर्श रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई का सूत्र अगर हम लगाएं तो हमारे पास P का मान ज्ञात होता है y - x² / y √ 1 + x² / y²। इसको यूँ भी लिखा जा सकता है y² - x² √ x² + y²। समीकरण A से y² - x² का मान और समीकरण 2 से x² + y² का मान जब हम यहाँ रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है P = a²/r, और इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है PR = a²। यहाँ x और y दोनों एलिमिनेट हो चुके हैं और अब जो प्राप्त हुआ है वो P और R में संबंध है, और यही हमारी रिक्वायर्ड पेडल इक्वेशन यानी पादिक समीकरण है।